हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो आज हम राउंड कॉलर नेक बनाएंगे, जिसका कि मैंने साथ में वी प्लेकेट भी बनाया हुआ है नीचे से। और फिर इसमें साथ में हमने पाइपिंग भी अटैच की हुई है। आप देख सकते हैं कॉलर में और प्लेकेट में हमने पाइपिंग दी है साथ में। और लास्ट में हमने इसके ऊपर बटन भी लगाए हैं। तो ये सारा मतलब रेडी करने के बाद जो है वो काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो आज हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा, जिससे कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिले। ठीक है जी, तो स्किप किए बिना वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप देख सकते हैं ये बनाने के बाद कितना सुंदर लुक आ रहा है सूट का। तो आप इस डिज़ाइन को प्लेन सूट के ऊपर भी बना सकते हैं और इस तरह से प्रिंटेड सूट के ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने शर्ट को ऑलरेडी कटिंग करके रखा है। जो इसका तीरा है हमने 1/2 इंच ज़्यादा लिया है, यानी कि हमारा जो 7.5 इंच तीरा था टोटल, तो उसमें हमने 1/2 इंच प्लस करके 8 इंच लिया है पूरा। ठीक है जी, तो अब हमने यहाँ से फ्रंट नेक की कटिंग करनी है। इसकी जो विड्थ है वो 3 इंच है और जो इसकी लेंथ है वो 4 इंच है। ठीक है जी, 3/4 का हमने ये बॉक्स बनाना है और इसमें फिर हमने राउंड शेप दे करके इसकी कटिंग करनी है। तो राउंड शेप देने के लिए हमने कॉर्नर से 1.5 इंच तक का निशान लगाना है और इसके अकॉर्डिंग हमने शेप देनी है। ठीक है जी, तो ये हमारी फ्रंट नेक की कटिंग इस तरह से हो जाएगी। तो अब इसको हम कट कर लेते हैं। अब बैक नेक की कटिंग करते हैं। तो इसका भी हमने 3 इंच विड्थ लेंगे और 1 इंच हमने डीप लेना है और इसका एक छोटा सा बॉक्स बना करके हल्की सी शेप देंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। अब नीचे से हमने जितना भी प्लेकेट बनाना है उतना हमने लंबाई ले लेनी है उसकी। तो इस तरह से मैंने फ्यूज़ पेपर लिया है जिसकी लेंथ 14 इंच है और इसकी जो विड्थ है वो 7 इंच है। ठीक है जी, तो 14/7 इंच का हमने ये फ्यूज़ पेपर लिया है। इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद 1.25 इंच के ऊपर निशान लगाना है। ठीक है जी, और 4.5 इंच हमने यहाँ से डीप पर निशान लगाना है। अब ये हमने ट्रायंगल शेप में इसको मिलाना है। ठीक है, अब इसके बाहर बाहर हमने नीचे तक, ऊपर से नीचे तक 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। इसकी जो मैंने 14 इंच की लेंथ ली है पूरी, ठीक है, तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है जो हम बाद में कट कर लेंगे। और जितनी हमें प्लेकेट की लेंथ चाहिए होगी हम उतनी ही रखेंगे बाद में जब स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो अब इसको बाहर से हम इस तरह से कट कर लेंगे और फिर अंदर से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब ये कुछ इस तरह से आया है। अब इसको हमने सेंटर से कट कर लेना है। अब ये हमारा 2 पीस में बट गया है, यानी कि इसके 2 पीस हो गए हैं दोनों साइड अटैच करने के लिए। ठीक है, तो हम इसके एक पीस पर इस तरह से सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब शर्ट के ऊपर सेंटर का निशान लगा लेंगे, जो भी हमारा बिल्कुल सेंटर का। आप प्रेस की हेल्प से भी कर सकते हैं और चॉक की हेल्प से भी सेंटर का निशान ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने शर्ट को ओपन करना है और इसके ऊपर हमने जो प्लेकेट कट किया फ्यूज़ पेपर के ऊपर उसको रखना है। तो इनको एक दूसरे के ऊपर रख करके जैसी हमारी स्टिच करने के बाद शेप आएगी वैसे ही हमने अभी इसको रखना है। तो आप यहाँ पर पिन की हेल्प भी ले सकते हैं, आप इसको पिन के साथ भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने हल्का सा प्रेस लगाया है जिससे कि ये हल्का सा एक दूसरे से चिपक गया है। तो इस तरह से हमने इसको बिल्कुल नेक से टच करते हुए रखना है, ऊपर से बिल्कुल नेक के साथ टच करते हुए। ठीक है, और सेंटर की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके दोनों साइड निशान लगाने हैं, अंदर और बाहर दोनों साइड। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा, ये प्लेकेट मैंने बड़ा कट किया है।
ठीक है जी। इसकी लेंथ थी 14 इंच। आप 12 इंच भी ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं और 14 इंच भी ले सकते हैं। और ये जो स्टिच होने के बाद हमारा जो भी एक्स्ट्रा होगा हम उसको कट कर लेंगे। जितना भी हमने बनाना होगा हमने उतना ही स्टिच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो कॉर्नर बना हुआ था ना, मैंने उसको अच्छी तरह से चॉक्स की हेल्प से निशान पक्का कर लिया है, ठीक है। तो आप इस तरह से सारे निशान को लगा लीजिएगा। अब ये जो बाहर वाला निशान है इसको हमने नेक की शेप के साथ मिला देना है, बिल्कुल इस तरह से दोनों साइड से, ठीक है। जो बाहर वाली लाइन है इसको मिलाना है, ठीक है। अब जो हमारा ये बाहर वाली शेप है सारी, ठीक है, अंदर वाली नहीं देखनी है आपने। जो बाहर वाली हमारी शेप है इसको हमने सिर्फ 2-2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिचिंग के लिए, बाकी का हमने कट कर देना है। तो इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। 2-2 पॉइंट का मार्जिन आपने ज़रूर छोड़ना है। देखिए यहाँ तक ही मैंने कट किया है इसको। जहाँ तक हमने प्लेकेट लगाना है उससे हमने 1.5 से 2 इंच ऊपर कट करना है। बाकी मेरा निशान जो नीचे है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है, उसको आप मत देखिएगा। ये देखिए ये जो मेरी बॉर्डर लाइन है नीचे गले की, मैंने यहीं तक प्लेकेट बनाना है, बाकी का हम बाद में कट कर देंगे। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारी नेक की कटिंग हो चुकी है, ठीक है। तो आपको इस तरह से सीधा करके दिखाते हैं। ये देखिए, अब जो हमने फ्यूज़ पेपर कटिंग किया है इसको हमने प्रेस की हेल्प से कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से चिपका लेना है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से चिपका लेने के बाद हमने इसको बाहर की साइड से इस तरह से 1/2 इंच तक का मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। अब इसको हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से भी आप साथ में ही सिलाई लगाएंगे बाद में। पहले हम ये वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, ठीक है। तो एक साइड को सिलाई से फिनिशिंग करने के बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है, कपड़े के ऊपर ही, और अंदर की तरफ हमने सिलाई लगानी है। अब हमने बिल्कुल साथ साथ में टच करते हुए सिलाई लगानी है, फ्यूज़ पेपर के साथ साथ में। फ्यूज़ पेपर के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, ओके। तो ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। जो भी सिलाई के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल 2-2 पॉइंट का फैब्रिक छोड़ेंगे और बाकी का हम कट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद इसको पलट लेंगे, कट्स लगाने के बाद इसको पलट लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसे प्रेस की हेल्प से अच्छी तरह से बिठा लेंगे और सेम दोनों पैटर्न हम इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब हमने इसके बाहर 1/2 इंच या 2-2 पॉइंट जितना भी आपने स्टिचिंग में लेना है, ठीक है, उतना ही मार्जिन छोड़ेंगे, बाकी का हम कट कर देंगे, ठीक है। दोनों के दोनों प्लेकेट हमारे इसी तरह से बनेंगे सेम। और जो हमने अंदर से कॉर्नर पे लाइन ड्रॉ की थी उसको हमने बाहर भी इस तरह से लगा लेना है ताकि हमारे दोनों प्लेकेट एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से ड्रॉ हो जाएं, ठीक है। तो ये देखिए दोनों के दोनों रेडी हो गए हैं। अब इनको शर्ट के ऊपर स्टिच करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने रॉन्ग साइड से शर्ट को रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने कट्स लगा लेने हैं, दोनों साइड हम कट्स लगा लेंगे। ये देखिए अब इसको इस तरह से रखेंगे। ये देखिए बिल्कुल जहाँ पर हमारी शेप थी, जो हमने निशान ड्रॉ किया था यहाँ पर, ठीक है, मेरी उंगली के पास यहाँ पर जो हमने निशान ड्रॉ किया था यहीं से हमने पिन की हेल्प से इसको अटैच कर लेना है। और इस तरह से जो भी हमने 2-2 पॉइंट का मार्जिन रखा हुआ है इसके ऊपर स्टिचिंग करते जाएंगे। बहुत ही सफाई से इस सिलाई को कीजिएगा। और जो ऊपर वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा हम साइड कर लेंगे इस तरह से और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर निशान से निशान को मिला लीजिएगा। ये सिलाई हम जहाँ तक हमने नेक की कटिंग की है वहीं तक लगाएंगे, ओके। और यहाँ पर हम सिलाई को अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी आप टक लगा लीजिएगा दोबारा से।
अब ये देखिए पलटने के बाद इस तरह से आएगा। दूसरा भी हम सेम इसी तरह से लगाएंगे। तो ये देखिए हमने इसको सीधी साइड की तरफ पलट लिया है, तो ये कुछ इस तरह से आया है। ये देखिए अब हमने इसके अंदर से पाइपिंग भी साथ में अटैच करनी है, तो हम इस तरह से लगाएंगे, साथ में पाइपिंग को रखते जाएंगे और स्टिचिंग लगाते जाएंगे इसके ऊपर। यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब नेक बन जाएगा ना तो गाइस बहुत ही सुंदर लुक आएगा इसका। तो इस तरह से हम पाइपिंग को अटैच कर लेंगे और जहाँ तक हमने नेक की सिलाई की हुई है यानी कि यहाँ कट तक, ठीक है, वहाँ तक हमने पाइपिंग अटैच करनी है यहाँ तक, ठीक है। तो इसके आगे हमने 2 पॉइंट तक का पाइपिंग को छोड़ेंगे और पाइपिंग को फोल्ड करके फिर हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। अब ये जो हमारा बाहर से एक्स्ट्रा बचा है इसको हमने अंदर की तरफ करना है, ये वाला इस तरह से अंदर की तरफ कर लेंगे इसको। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अगर यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो तो आप इस तरह से कट्स लगा लीजिएगा। अब हमने सेम दूसरी साइड का भी ऐसे ही अटैच करना है, ठीक है। तो ये देखिए आप मैंने अटैच कर लिया है। अब हमने इसमें भी पाइपिंग लगानी है और इसको हमने इस तरह से बाहर की साइड निकालना है। यहाँ पर भी हमने सेम वैसे ही पाइपिंग अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो अब हमने सुई को उठा लिया है और इसको हमने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है प्लेकेट को, ठीक है। तो इस तरह से रखेंगे। बिल्कुल जो ऊपर हमने ये लाइन ड्रॉ की है फिंगर के पास, तो इसको हमने बिल्कुल एक दूसरे के बराबर रखना है। अब नीचे से जो भी एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट कर दिया है और जो मैंने बॉर्डर तक इसको अटैच करना था वहीं तक मैंने इसको रखा है। अब यहाँ से हमने इसको फोल्ड करना है और साथ में पाइपिंग को भी फोल्ड कर लेंगे। अब जहाँ से हमने सुई को उठाया था वहीं पर रखेंगे फिर से और नीचे से फोल्ड करके इसको सिलाई करेंगे। यहाँ पर हमने पाइपिंग को कट कर दिया था, तो अब हमने यहाँ पर छोटा सा पीस अलग से अटैच करना है पाइपिंग का। ये देखिए इस तरह से हमने फिर से पाइपिंग को इसके नीचे दिया है और पाइपिंग को हमने वहाँ तक लगाना है जहाँ तक हमारा दूसरा पीस लगा हुआ है। तो अब हमने पाइपिंग को कट कर लेना है, उतना ही रखना है जितना हमने यहाँ तक अटैच करना है, ठीक है। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा कट करेंगे और यहाँ से फोल्ड करते हुए इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो इस तरह से पाइपिंग लग चुकी है। अब इस सिलाई को हमने ऊपर तक ले जाना है जहाँ तक हमारी जो लाइन लगी है वहाँ तक, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा जो प्लेकेट है वो अटैच हो चुका है। यहाँ पर हमने सिलाई को अच्छी तरह से पक्का कर लेना है और यहाँ से धागा कट करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कैसी आई है। अब हमने इसके तीरे जॉइंट कर दिए हैं। तो अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके पकड़ेंगे नेक को
और फ्रंट साइड से हमने ये जो हल्का सा हमारा अप डाउन हो रहा है इसको हम फिर से शेप दे लेंगे। ठीक है, अब हमने बैन को पूरा इस तरह से इंच टेप की हेल्प से नाप लेना है कि ये कितना आएगा पूरा। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मेज़रमेंट ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो आया है वो 15 से थोड़ा सा ऊपर आया है। तो 15 इंच हम ले लेंगे बैन। 15 से 2 पॉइंट ज़्यादा ही लेंगे, बल्कि कम नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये फ्यूज़ पेपर को फोल्ड कर लिया है। तो इसकी चौड़ाई है 6 इंच और इसकी जो लंबाई है वो 18 इंच है। अब हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है। तो 4.5 इंच हम नीचे की तरफ आएंगे जैसे हमने नेक लिया था, और 6 इंच हमने दूसरी साइड लेना है। 6 इंच पर हमने लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। अब कॉर्नर से हम 1.5 से 2 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम राउंड शेप देंगे। तो इस तरह से हमने शेप देते हुए जाना है। तो अब हमने इसको इंच टेप की हेल्प से पूरा देख लेना है, हमने जितनी हमें बैन चाहिए इसमें। तो 15 इंच हुई थी, तो यहाँ पर हमने 7.5 से 7.25 इंच तक हमने निशान लगाना है। ठीक है, अब इसके अंदर की साइड हमने 1 इंच का मार्जिन लेते हुए फिर से एक राउंड शेप देनी है। तो शेप को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और इसके जो यहाँ पर हमने अंदर की तरफ से इस तरह से हल्की सी शेप देनी है, राउंड शेप देनी है। यहाँ पर बिल्कुल नोक नहीं बनाएंगे, इस तरह से राउंड कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर प्रेस की हेल्प से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अटैच कर लिया है। अब हमने इसकी इस तरह से बाहर की साइड से हमने 1/2 इंच तक का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी का हम कट कर लेंगे और इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। जो बाहर हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है इसको हम फोल्ड करते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब स्टिचिंग करने के बाद हमने इस बैन को विद फैब्रिक हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखना है। तो इसी के नाप का हम इस तरह से कट कर लेंगे कपड़ा एक, और इसके ऊपर हमने बैन को रखना है और यहाँ से सिलाई करते हुए जाना है। ये देखिए, सिलाई को अच्छी तरह से पक्का कर लीजिएगा। अब अंदर की तरफ हमने सिलाई करनी है। अब इसका जो अंदर का फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे, 2-2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ेंगे और बाकी का कट कर लेंगे। अब इसको छोटे छोटे कट लगाने के बाद हमने इसको पलट लेना है और प्रेस की हेल्प से इसको सेट कर लेना है अच्छी तरह से। तो इसको प्रेस कर लेते हैं। तो ये देखिए प्रेस की हेल्प से हमने इसको सेट कर लिया है। अब हमने इसके बाहर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है और बाकी का हमने कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी जो बैन है वो रेडी हो गई है। अब हम इसका इस तरह से सेंटर कर लेंगे। आप चाहो तो बैन को हम शर्ट के ऊपर सेंटर से भी लगाते जाएंगे, और अगर आप मतलब
एक साइड से दूसरी साइड तक लगा सकते हैं तो वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरह से वन साइड से स्टार्ट करूँगी। तो बिल्कुल यहाँ पर सिलाई को अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे और बराबर रखेंगे। बैन को हमने रॉन्ग साइड से रखना है। ठीक है, शर्ट के रॉन्ग साइड से हमने इसको अटैच करना है। इसको हमने राइट साइड की तरफ पलटना है। ठीक है, क्योंकि हमने पाइपिंग भी अटैच करनी है। तो बस इस तरह से बिल्कुल बराबर पकड़ते जाइए और इसकी सिलाई करते जाइए। मतलब दोनों को बराबर रखना है, एक भी फैब्रिक को खींचना नहीं है। ये देखिए हमने इसको अटैच कर लिया है। अब हमने इसको इस तरह से पलट लेना है और यहाँ पर हमने पाइपिंग को अटैच करना है। तो पाइपिंग को इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर इसके अंदर की तरफ थोड़ा सा इस तरह से करते हुए हमने इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव होगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को खूब लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। तो ये देखिए हमने पाइपिंग को इस तरह से अटैच कर लेना है और फिर बनने के बाद इसका जो लुक आएगा गाइस बहुत ही सुंदर आएगा। आप देख चुके हैं। ठीक है, तो ये देखिए बैन हमारी अटैच हो चुकी है। अब आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसी लगी है और नेक कैसा बना है। ठीक है, अब इसके ऊपर बटन अटैच करेंगे हम। देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से 2 4 या ज़्यादा लगाने हैं तो देखिए आप। इसका जो लुक आया है वो बहुत ही प्यारा आया है। और साथ में मैंने प्लाज़ो वियर किया हुआ है और इसमें भी मैंने पॉकेट वगैरह दी हुई है तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।